आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि यदि दो विजातीय आवेशों को एक दूसरे के पास लाया जाए तो उनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास Q1 है और ये हमारे पास Q2 है। ठीक है, दोनों हमारे पास विजातीय आवेश है। तो यानी कि एक आवेश क्या होगा हमारा धनात्मक होगा और दूसरा आवेश क्या होगा हमारा ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है हमारे r दूरी पर है। ठीक है, एक दूसरे से कितना है r दूरी पर स्थित है। तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा हम क्या लिखेंगे, U बराबर क्या होगी, U बराबर K Q1 Q2 बटा R² होगी। ठीक है, यहाँ से हम जानते हैं कि किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा कैसे लिखी जाती है अगर दो आवेशों का एक निकाय हो। अब क्या किया हमने, इन दोनों को पास लेकर आ गए। ठीक है, Q1 और Q2, और अब कितने पर है ये R' दूरी पर है एक दूसरे से। ठीक है, तो अब निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या लिखेंगे, अब U' बराबर लिखेंगे K Q1 Q2 बट्टा R' का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या लिखी, इनकी स्थितिज ऊर्जा लिखी। ठीक है, अब चूंकि हम मान लेते हैं कि जो Q1 है हमारा, Q1 हमारा धनात्मक है और Q2 हमारा क्या है ऋणात्मक है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं कि U बराबर हम लिख लेते हैं माइनस K Q1 Q2 बट्टा R²। ठीक है, अब हम Q1 और Q2 के केवल और केवल निरपेक्ष मानों की बात करेंगे। यानी कि अब हम बात करेंगे Q2 का मान जो रखेंगे और Q1 Q2 का मान रखेंगे वो धनात्मक है। ठीक है, इसको मैं माइनस K1 Q2 बटा R² लिख देता हूँ। ठीक है, R' का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि जो R' होगा हमारा क्या है R से छोटा है, तो R' का स्क्वायर क्या होगा वो भी हमारा R से छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पे R के सिर्फ और सिर्फ हम धनात्मक मान की बात कर रहे हैं। ठीक है, R' हमेशा धनात्मक है। ठीक है, ये भी R² से बड़ा होगा। तो अगर हम इसका व्युत्क्रम ले लेते हैं तो हम जानते हैं कि जो बड़ी राशि का व्युत्क्रम है वो छोटा हो जाता है और छोटी राशि का व्युत्क्रम बड़ा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब हम K Q1 Q2 का गुणा करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ माइनस का गुणा कर देते हैं। तो माइनस K1 Q2 बट्टा R'²। तो माइनस से गुणा करने पर हमारा चिन्ह क्या होगा, पलट जाएगा। ठीक है, पहले हमने इधर माइनस नहीं रखा हो इसलिए क्योंकि पहले हम सिर्फ निरपेक्ष मान की बात कर रहे थे, उसके बाद हमने चिन्ह का भी गुणा कर दिया। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा आ गया जो नई स्थितिज ऊर्जा है U' और ये छोटी आई है प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा से। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, U' माइनस U 0 से क्या आया, छोटा आया। तो U' माइनस U बराबर अगर 0 से छोटा आया तो हम कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा में कमी हो रही है। तो हम लिख सकते हैं अतः स्थितिज ऊर्जा में कमी हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमारे U' माइनस U का मान 0 से छोटा है। इस प्रकार हमारा प्रश्न हल हुआ। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।